नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है। चाहे आप किसी को पसंद करते हैं, आपके कोई लव इंटरेस्ट है, आपके कोई क्रश है, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आप सभी लोग, चाहे कांटेक्ट है चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे जो भी है परिस्थिति, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। बात और शर्त सिर्फ एक ही है, कोई होना चाहिए सामने की साइड, समवन जिसके साथ में आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं। चलिए, एक्वेरियस कुंभ राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस 9 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। साथ ही साथ अगर आप अप्रैल 2023 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, इन टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं, 1 से लेकर के 15 अप्रैल तक की रीडिंग भी देखना चाहते हैं, तो ये सारी रीडिंग्स आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। एंड अगर आप फॉर द एंटायर ईयर 2023 जानना चाहते हैं कैसा रहेगा आपके लिए, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, लकी मंथ्स कौन से रहेंगे, आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, इन दोनों टॉपिक की रीडिंग की जो लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दी है। साथ ही अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप प्लीज़ मैसेज करिए, कॉल्स ना करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा एक्वेरियस कुंभ राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट क्वेश्चन, आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू, क्या वो फील कर रहे हैं या कर रही हैं। नेक्स्ट वी हैव उनके जो ट्रू इंटेंशंस हैं वो क्या हैं। नेक्स्ट वी हैव आपको इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उन्हें इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। वो क्या चीज़ है, वो क्या बात है जो आपको इस रिश्ते में जोड़ करके रखती है। वो क्या चीज़ है, वो क्या बात है जो आपको दोनों को इस रिश्ते से अलग करती है, तोड़ देती है रिलेशनशिप के अंदर, वो क्या एनर्जी है। क्लैरिफिकेशंस के लिए मैं कार्ड्स को पुल करूंगी इफ आई फील सो, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय इस रिश्ते के साथ क्या एनर्जीज चल रही हैं, आपके रिश्ते पे किस तरीके की एनर्जीज हैं, हिडन क्या है इस रिलेशनशिप में, व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप। एक टाइम पीरियड आपको आपकी लाइफ की परिस्थितियों के हिसाब से डिसाइड करना है, उस टाइम पीरियड के अंदर इस रिश्ते में क्या होने के चांसेस हैं। ओके, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ नाइस, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये कह रहा है सबसे पहले कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से, खुद की स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से आपके साथ के इस रिलेशनशिप पे मेहनत करने के लिए अब रेडी हैं। अगर अब तक नहीं थे, पास्ट में अगर एनर्जीज आप दोनों के बीच में अच्छी नहीं थी, पॉजिटिव नहीं थी, तो अब से जब भी ये रीडिंग आपके साथ आ रही है, आपके साथ में इस रिलेशनशिप पे काम करने के लिए तैयार है, वर्कआउट करने के लिए तैयार है, रिश्ते को सुधारने के लिए तैयार है, इम्प्रूव करने के लिए तैयार है, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ के साथ साथ में इस रिश्ते में कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। शादी करनी है, ठीक है, अभी तक अगर आपकी बातें नहीं सुनी तो अब सुनने के लिए रेडी है, अब तक अगर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी तो अब इम्पोर्टेंस देने के लिए रेडी, तो अब तक जो नहीं किया, वॉट आर दे फीलिंग, दे आर रेडी टू डू दैट। कहीं ना कहीं उन्हें अपने मन में इन चीज़ों को समझ लिया है, समझा लिया है, अपने आप को समझ लिया है, समझा लिया कि ओके मुझे तो ये करना ही करना है। तो अगर अब तक नहीं किया है सो नाउ इट्स वेरी नाइस, गुड टू गो आप लोग, बट आप आगे मत बढ़े, उनको करने दीजिए कुछ काम।
नेक्स्ट वी हैव उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ट्रू इंटेंशंस क्या है? हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है, दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टिंग कार्ड्स एंड द एनर्जी। चलिए क्लैरिफाई कर लें इससे पहले कि मैं आपसे कुछ आगे कहूँ। एक्वेरियस, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है करंट फीलिंग्स के अंदर? प्लीज क्लैरिफाई मी। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी हमें क्या कह रही है? वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो पहले हाई प्रीस्टेस को एक्सप्लेन करूंगी मैं। कुछ बातें हैं अभी भी जो आपके सामने रूबरू नहीं हुई हैं। पहली बात तो आपके सामने हो सकता है कि उन्होंने अपने ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस नहीं शेयर किए हैं। अगर आपको डाउट है कि ये पर्सन सच में मेरे से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हमें डाउट रहता है रिलेशनशिप में। कमिटमेंट के बाद में भी वी ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग अ पार्टनर, डू यू लव मी, डू यू लव मी, डू यू लव मी। हमें वो चीज़ चाहिए और बहुत सारे रीजंस हैं इसके लिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ ये गलत है या सही है, मैं ये कह रही हूँ कि ये डाउट हमें रहता ही है। आपके पार्टनर और आपका जो रिश्ता है इसमें अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, सर्टन नहीं हुई हैं। आपके सामने ने खुल करके अपनी फीलिंग्स को अभी एक्सप्रेस नहीं किया है। आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस में अब वो अपने खुद के जो ओरिजिनल सेल्फ है, उनकी जो आत्मा है, उनकी जो रूह है, उसकी आवाज़ सुनने के लिए रेडी हैं, अगेन रेडी हैं। एंड दे आर एबल टू हियर देयर कॉन्शियसनेस। उनकी जो इनर वॉइस है, उनका जो इंट्यूशन है, उनका जो सोल से जो आवाज़ आ रही है कि भाई क्या करना है, ये रिश्ते में क्या करना है, आप क्या हो। अगर आपके भी लिए वो गलत फहमी भी पाल के बैठे हुए थे अभी तक या बैठी हुई थी, तो अब वो सारी चीज़ें क्लियर आउट हो रही हैं, ठीक है। बट फॉर सम ऑफ यू अभी भी इस रिश्ते को ये 100% पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगी। हिडन रिलेशनशिप भी हो सकता है। अभी भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल शादी हो जाएगी, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। बट लव यहाँ दिख रहा है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए और इस रिश्ते में अपनी तरफ से जो भी इनपुट देना चाहिए दे सकते हैं, वो सबके लिए रेडी है। एंड दे विल टेक एक्शंस एंड दे आर इन लव विथ यू। बट अभी थोड़ा आपको जंप नहीं करना है। डोंट बी जंपिंग अराउंड कि ओके दे आर इन लव विथ मी। थोड़ा तसल्ली से, शांति से बैठने की ज़रूरत है। लेट देम टेक सम एक्शंस टूवर्ड्स यू। उनको आपकी तरफ आने दीजिए, एक्शंस लेने दीजिए। आप उछल कूद करके सामने मत पहुंच जाइएगा। सो उनके ट्रू इंटेंशंस में यही है कि भाई इनको ये पता चल गया है कि अभी उनका आपके बिना गुजारा मुश्किल है। आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से? 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपको क्या चाहिए रिश्ते से? आपके ऊपर बोझा है बहुत सारी यादों का, बहुत सारी बातों का, और आप उन सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस और यादें और टॉर्चर और आपको मिसबिहेव किया, आपके साथ में बेरुखी की, बदतमीज़ी की, आपको अच्छे से नहीं रखा, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपको कमिटमेंट का आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर हैं, आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर हैं। यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी फील हो रही है एक्वेरियस, अगर आप इफ़ यू आर नॉट हील्ड, प्लीज़ ट्राई टू हील योर सेल्फ इन विच एवर वे यू कैन। अगर आप लोगों ने अपनी हीलिंग नहीं की है या अभी भी आप किसी ऐसी एनर्जी के अंदर हैं जहाँ पर आपको डर लगता है, आपको संकोच होता है, आप खुश होकर के अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रहे हैं, और खुशी का मतलब पैसे से तो बिल्कुल नहीं है, मगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं समवेयर। अगर आपको अभी भी दर्द है, जख्म है, तकलीफ है, आपको कुछ भी ऐसा है, तो हील योर सेल्फ, जैसे भी करना है। ओके, आपको ये एनर्जी में से बाहर निकलना होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज नॉट अ गुड एनर्जी। ये आपको बोझे, आप समझो आपके ऊपर 50 किलो का बोझ रख दिया है, आपकी कमर सीधी होगी? कभी भी नहीं होगी। 50 किलो का बोझा आपके कंधे पर है। आपका शरीर कितना थकेगा, आपका मन, आपके हाथ पांव कितने दुखेंगे, कितने दर्द होंगे।
तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, बिकॉज आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है। बर्डन बहुत सी चीज़ों का हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए रिश्ते की रीडिंग हो रही है तो रिलेशनशिप की ही बात करूँगी मैं। पास्ट के जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में हुए हैं, उन रिश्तों की उन एनर्जीज को हील करना आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, उनको क्या चाहिए, व्हाट डू दे वांट। दे आर ट्राइंग टू बैलेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, इनकी ज़िंदगी में शायद इतना ईजी नहीं है सब कुछ, आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी लाइफ में भी नहीं, आपकी लाइफ में उनको माफ़ कर देना भी ईजी नहीं है। ये भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप उनको एकदम से हाँ हाँ ओके ओके वेलकम वेलकम नहीं कर पाओगे। ये आपके साथ साथ में फाइनेंशियली या किसी और चीज़ के साथ में भी जूझ रहे हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो अभी भी उनको उस क्लैरिटी के अंदर आने दीजिए, क्योंकि एक्शन लेंगे ये बात सही है, कब लेंगे ये हमें भी नहीं पता है। और कभी कभी क्या होता है पता है, जस्ट आप पहुंचने ही वाले हैं किनारे पर, अचानक आपका मन बदल जाता है कि अरे मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। इसी और यही मेन रीज़न है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इनिशिएट नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से एक्शंस नहीं लेंगे, लेट देम कम टू यू। तो उससे एटलीस्ट इतना होगा कि हाँ उनके मन में क्या है, व्हाट आर दे फीलिंग एग्जैक्टली। करना, काम करना और इच्छा रखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में इसको बैलेंस करने के लिए उनको अभी समय चाहिए, मेहनत करनी होगी। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनके पास में दूसरी चीज़ें भी हैं आपके अलावा, और इस रिश्ते के अलावा दूसरी चीज़ें। कैसे बैलेंस होगा, स्पेशली इफ़ इट इज़ मैरिज, कैसे बैलेंस होगा उसका जो उनको फिगर आउट करना ज़रूरी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दोनों को क्या चीज़ जोड़ करके रखती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो एक तरीके से आप दोनों को क्या जोड़ता है इस रिश्ते में, एक तरीके का एहसास, एक तरीके की बातें, एक तरीके की याद, एंड हाँ फाइनेंशियली भी हो सकता है। मैरिज है, अगर आप लोग मैरिड कपल्स हैं दोनों, मीन्स आप लोग कपल हैं, आप हस्बैंड वाइफ के बारे में रीडिंग देख रहे हैं, देन फाइनेंशियली इश्यूज भी हैं यहाँ पर, उसको भी सॉर्ट आउट करना है। और वो चीज़ आपको जोड़ती भी है, पैसा भी जोड़ता है, साथ ही ये फीलिंग आपको जोड़ करके रखती है, ये विचार आपको जोड़ करके रखता है, और वो करने के लिए एक एक्साइटमेंट हो जाता है आपको करने के लिए। ठीक है, आपको क्या चीज़ डिस्टेंस में लेकर आती है आप दोनों को। आपको क्या चीज़ जोड़ती है, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको क्या चीज़ तोड़ती है, डिस्टेंस में लाती है, इट इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाई नाइट, लेट मी चेक। एक्वेरियस, कुंभ राशि, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें क्या कह रही है यहाँ पर, इनको रिलेशनशिप में क्या चीज़ डिस्टेंस में लेकर आता है। मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहे हैं, प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ सोल्स, 2, नाइट। ओह, कुछ कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। आई फील कि मैनिपुलेशन आप लोगों को अलग करता है और आप लोगों को जोड़ता है, एक होप जोड़ती है, एक तरीके का बंधन आपको जोड़ता है। ये इच्छा कि मुझे ये रिश्ता रखना है और चाहिए, चाहे वो रिश्ते के लिए कैसा भी हो, वो कुछ भी हो, चाहे मुझे दुनिया से, समाज से छुपा करके ये रिश्ता रखना होगा, मैं रखने के लिए रेडी हूँ। ये विचार आपको जोड़ता है, तोड़ता है, आप दोनों के अंदर आ जाता है फ्रिक्शन, घिसाव आ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, गुस्सा किसी का बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज हो जाते हैं, कभी कभी ईगो के क्लैशेज हो सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे चीज़ ये भी लग रही है कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है मैनिपुलेटिव तरीके से। मैं जैसा कहूँ मैं वो करूँ, मैं ये करूँ, तुमको इस चीज़ को मानना होगा, इस चीज़ को नहीं मानोगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। नेक्स्ट वी हैव कि इस समय इस रिलेशनशिप पे किस तरीके की एनर्जीज काम कर रही हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली थर्ड पार्टी है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मुझे ये भी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट बहुत आ जाता है। रिलेशनशिप में देखिए कमिटमेंट के इश्यूज तो है ही हैं, ओके, मगर इस रिश्ते को
एक थ्रिलिंग वाली एनर्जी कैसे होती है, हम किसी एडवेंचरस राइड पे बैठे हो तो कैसा डर भी लगता है, मज़ा भी आ रहा होता है, कभी कभी ऐसा लगता है अरे हम क्यों बैठे इस राइड पे, फिर ऐसा लगता है कि अरे कुछ नया तो ज़िंदगी में ट्राई करना चाहिए ना, स्पेशली वो रोलर कोस्टर वाली राइड्स होती हैं। तो ये एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा पिक हो रही है। तो थ्रिल भी है, मज़ा भी है, अफसोस भी है, दुख भी है, दर्द भी है, चीज़ों को बैलेंस भी करना है, नहीं भी बैलेंस हो रही है, मैनिपुलेटिव भी है रिलेशनशिप, कैलकुलेटिव भी है रिलेशनशिप, ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो वो होगा, करें नहीं करें। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी और बोझा है आपके ऊपर, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप ड्रेन हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि ये रिश्ता, ये पर्सन मुझसे बहुत सारी एनर्जी ले लेता है, चाहे आप जानबूझ के दे रहे हैं, चाहे आप अनजाने में दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, पर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कि व्हाट इज हिडन इनटू द रिलेशनशिप। हाँ, आप लोग दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, 6 ऑफ कप्स, एक दूसरे को बारे में सोचना, याद करना, एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट सा महसूस करना, एक दूसरे के ख्यालों में ज़्यादा रहना। तो घूम फिर करके जब दूरियां आती हैं, एक दूसरे की याद बढ़ जाती है, एक दूसरे का ख्याल ज़्यादा आता है, एक दूसरे से मिलना ज़्यादा मन करता है, और फिर जब पास आते हैं तो करंट लग जाता है दोनों को, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। फिर तो यही सर्कल है, आना जाना, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन। सेकेंड, अगर आप दोनों अनहील्ड हैं, जो कि हैं, तो रिश्ते में इश्यूज बने रहेंगे, उसको सॉल्व करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। नेक्स्ट वी हैव, जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, उस टाइम पीरियड में इस रिश्ते में क्या होने के चांसेस हैं, संभावना है। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। अगर ज़ोडिएक्स की बात करूं, 12 राशियां ऑलरेडी आ गई हैं, तो इस रिश्ते में क्या होने के चांसेस हैं। अगर इस रिश्ते में पास्ट में ये जो कैलकुलेटिव, मैनिपुलेटिव, डोमिनेटिंग रिलेशनशिप रहा है अब तक, रहा है अब तक, तो चीज़ें चेंज होने के चांसेस हैं। लेकिन आपको मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत ही ड्रेन करने वाला एनर्जी है। आपके पर्सन और आपका जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाला रिश्ता है, जिसमें कि पल में तोला पल में माशा वाली एनर्जी आ जाती है। कभी तो सब कुछ अच्छा है, कभी तो एकदम से ही चीज़ें चेंज हो गई, कभी आप आप अपनी तरफ से कितना भी झुक रहे हैं, आप इतना कुछ भी कर रहे हैं इस रिश्ते में, पर आप इस रिश्ते को पूरी तरीके से पूरी तरीके से आप उसको नहीं निभा पाएंगे, बिकॉज आपके जो पार्टनर हैं, मजिशियन की एनर्जी आ रही है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, ये अपना असली चेहरा, इनके असली डिज़ायर्स, इनकी क्या इच्छाएं हैं, और स्पेशली अगर ये हिडन है रिलेशनशिप, तो इतना इजी नहीं है इस रिश्ते को निभाना। आपको पूरे टाइम, यू विल हैव टू बी ऑन योर टोज, पूरे टाइम आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देती रहनी पड़ेगी, करते रहना पड़ेगा। इस रिश्ते में शांति, सुकून कम मुझे दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। दिन भर आप इस रिश्ते के और इस पर्सन के बारे में सोच के आप सोचते भी होंगे ना, तब भी थक जाते होंगे। मुझे तो ये भी एनर्जी आ रही है, जितना आप एक पर्सन के बारे में सोचते हैं ना, उतना ज़्यादा आपको टायर्ड फील होगा। इस बात का एहसास आपको है या नहीं है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपने जो सोचा है, क्या हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा आपके सामने सॉफ्टली झुकेंगे आपके साथ में इस रिश्ते में। पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है रिश्ते में। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इज नॉट अ गुड कार्ड। ये कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, रिश्ता तो मेरे ही तरीके से निभेगा, चाहे तुमको रहना हो, चाहे तुमको नहीं रहना हो, चाहे तुमको, हाँ मैं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होगी। मैं आपके पार्टनर की तरफ से बोल रही हूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है वो मैं बता रही हूँ। मैं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन फिर भी ये रिश्ता मेरी तरफ से ही जैसे मैंने कहा वैसा ही रहेगा। आपके लिए कांस्टेंट बर्डन है, कांस्टेंट प्रेशर है आपके ऊपर इस रिश्ते के लिए। स्पेशली अगर ये हिडन रिलेशनशिप है तो आप समझ लो कि आपकी कमर ही टूटने वाली है। चलिए, लव एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपको एक्वेरियस। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आपके साथ जो एनर्जीज मैच होती है, प्लीज़ उसी के हिसाब से आप रीडिंग को फॉलो करिएगा। देखा आपने इस फिगर को, अभी भी ये सब कुछ करने के बाद में भी कहीं से सुकून, कहीं से सुख, कहीं से शांति नहीं दिख रही है इस फिगर के चेहरे पर।
दर्द है, कितना कुछ दिया होगा इस पर्सन ने इस रिश्ते के अंदर, इसकी कल्पना सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो वाकई में इस रिश्ते में हैं, यानी कि आप लोग। अब ये जो वॉन्ड्स दिख रहे हैं ये कमर पे, इनके पीठ पे, ये कोई खुशी वाली बात नहीं है। हर एक व्यक्ति हर एक रिश्ते के अंदर सुकून ढूंढता है, शांति ढूंढता है, पीस ढूंढता है, पर अगर ऐसी एनर्जी आ जाए तो फिर आपको कहाँ से सुख शांति मिलेगी। मैं कार्ड पढ़ के बताती हूँ। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं, कोई पूजा प्रार्थना पाठ वगैरह जो भी आप कर सकते हैं। उसमें आपको ये इमेजिन करना है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो एक डिवाइन लाइट के अंदर चले गए हैं इश्यूज, और नई अपॉर्चुनिटीज, नई पॉसिबिलिटीज, कुछ नया सवेरा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सो पॉजिटिव तरीके से ही आपको इस रिलेशनशिप को लेना है। अपने आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, इस रिश्ते को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज टॉक्सिक अगर रिश्ता है, देखिए हाई प्रीस्टेस है, ये सारी किंग ऑफ सोर्स, ये सारी एनर्जीज एकदम हेल्दी रिलेशनशिप मुझे तो नहीं बता रहे हैं, मगर अगर आपका है सो वेल इनफ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड दुआएं मेरी तरफ से, ठीक है। अदरवाइज हील कीजिए अपने आप को और इस रिश्ते को। पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, अपने ही रिश्ते की, आपके रिश्ते की, आपकी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ अगर आई है पसंद, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।